जश्न अल्ताफ जिया कटरा मेहंदीगंज की सरजमीन पर बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। इरशाद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साजिद साहब, सिराजुल हक लल्लू साहब, हकीम मोहम्मद रिशाद साहब, मोहम्मद आलम साहब, शौकत रायन साहब यहाँ तशरीफ ले अल्ताफ जिया साहब का खैर मकदम करें। दोस्तों बैठ जाइए, अल्ताफ जिया साहब मौजूद हैं अभी। अल्ताफ जिया पढ़ना चाहते हैं अभी, बैठिए आप लोग बैठिए। अल्ताफ जिया आ गए। मैं गुजारिश करूंगा आपसे जहां बैठे हुए वहीं बैठ जाए। मैं जिन साहिबान का नाम लिया हूँ बिला मेहरबान यहाँ तशरीफ लाए, अल्ताफ जिया का इस्तकबाल करें। उसके बाद जो है तो अल्ताफ जिया साहब यकीनन वो आपसे गुफ्त शुनूत करेंगे। आइए आइए तशरीफ लाइए। हमारे मेहमानान से गुजारिश है कि वो अल्ताफ जिया का इस्तकबाल करें। अवार्ड दिया जा रहा है अल्ताफ जिया साहब को और अजीमुशान तहजीबी सरजमीन, अदबी सरजमीन मुशायरे जहाँ सलीके से सुने जाते हैं। और उसके बाद अल्ताफ जिया साहब आपके साथ जो है तो गुफ्तगू करेंगे, उन्हें दावत सुखन दी जाएगी। शेर अल्ताफ जिया को क्या मुशायरा कमेटी के शुक्रिया के साथ कल्लन भाई, हमारे फैजान भाई, मेरा दोस्त जो यहाँ मौजूद है नन्हे भाई और सलीम प्रधान साहब, मैं इन चारों का मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मोहब्बत नाजी। उसी के साथ साथ मुशायरा कमेटी लल्लू भाई और तमाम बिरादरान जिन्होंने मुशायरे का इनेकाद किया है। एहलिया ने मालेगांव की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शहर के शहजादे जो आज पूरी दुनिया के अंदर अपने कलाम की हैसियत से, अपनी जबान उर्दू की हैसियत से आज मशहूर और मकबूल हुए, हमारे शहर का नाम रोशन किया कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है। ये बात आने वतन की है, जान देना है। जहां बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का, उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। आज मुशायरे में, आज के मुशायरे में जितनी शायरी पेश की गई है, जिन जिन हवालों से पेश की गई है, सबसे अलग थलग शायरी करने का हुनर किसी के पास आज के मुशायरे में मौजूद है तो वो है अल्ताफ जिया साहब। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जितने नाज़िमे मुशायरा है, बड़े बड़े शोरा इकराम है, चाहे वो मुनव्वर राना साहब हो, मोहतरम राहत इंदौरी साहब हो, जौहर कानपुरी साहब हो, उसी के साथ साथ अहले हुनर हज़रात यहाँ तशरीफ फरमाए, हुनर सलवनी साहब, राज प्रताप गढ़ी साहब और दोस्तों बुजुर्ग शोरा इकराम के दरमियान अल्ताफ जिया का नाम बड़ी मोहब्बत से लिया जाता है। उसकी वजह है कि अल्ताफ जिया ने कभी अखबारी शायरी और हालात की शायरी नहीं की, बल्कि उन्होंने उर्दू जबान की अहमियत को समझा है। उर्दू जबान में वो अल्फाज जो आज मुशायरों में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अल्ताफ जिया उसका बेबाकी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अल्ताफ जिया के पास तरकीब भी मौजूद है, अल्ताफ जिया के पास गजल कहने का सलीका भी मौजूद है कि ज़ूफ़शाह आरज़ूए खाम संदल की तरह, ज़ूफ़शाह आरज़ूए खाम संदल की तरह हो गया है दिल किसी सुल्तान जंगल की तरह। और तूने कांटे भर दिए दामन में, लेकिन जिंदगी आज भी मैं चाहता हूँ तुझको पागल की तरह। गजल के मतवाले का शानदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अल्ताफ जिया साहब से मैं मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। इस बात की कि बाराती पहले आ गए, दूल्हा बाद में आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि निकाह से पहले मैं आ गया। दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं कि जिस ट्रेन से मुझे आना था महानंदा से, वो ट्रेन रद्द कर दी गई थी और उसी ट्रेन से कुछ तलबा थे जिन्हें पेपर देना था इलाहाबाद आकर, लेकिन जब वो ट्रेन रद्द कर दी गई तो उन्होंने हल्ला मचाया। कल अखबार में पढ़ेंगे आप सब। और उन्होंने किसी भी ट्रेन को फिर जाने नहीं दिया। ये जान लीजिए कि मैं 4 घंटे का सफ़र कानपुर से इलाहाबाद आने का जो सफ़र है मैंने 12 घंटे में तय किया। वो मेरे लिए रेल नहीं बल्कि जेल हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जहां आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग हो, वहाँ रेल वाली जेल तो क्या, जो असली जेल है अगर वो भी मुझे हो जाए तो मंजूर है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और दोस्तों एक बात अर्ज कर दूँ, ये जिस अहद में हम सांस ले रहे हैं, ना बाप कि बेटा सुन रहा है,
न बेटी माँ की सुन रही है, न भाई भाई को मान रहा है। लेकिन मैं तबारक हुसैन रईसी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका मशकूर और ममनून हूँ कि इस अहद में भी उन्होंने मुझसे मोहब्बत की और इतना बड़ा जश्न उन्होंने मेरे ताल्लुक से बर्पा किया। मैं उनको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, बहुत आदाब करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दिल में इसी तरह उर्दू मुशायरे की, उर्दू के फनकारों की मोहब्बत कायम रखे कि वो इसी तरह फनकारों का जश्न मनाते रहें और हमारे इस उर्दू को जिला मिलती रहे। मैं आज के मुशायरे के सदर मोहतरम इरशाद सिद्दीकी साहब जो यहाँ मौजूद हैं वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं। सिराजुल हक लल्लू भाई साहब भी मौजूद हैं। मेरे दाएं बाएं जितने भी मुहज़्ज़ब लोग मौजूद हैं, मैं सबकी दुआ चाहता हूँ और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए आप लोग बहुत इंतज़ार किया आप लोगों ने। मैं फिर एक मरतबा आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। एक चूँकि मेरा जश्न है, एजाज़ है, ये मेरा नहीं बल्कि आप सबका एजाज़ है, तो मैं चाहूँगा कि एक नई गज़ल से शुरुआत करूँ और वो गज़ल आपने अगर सलीक़े से सुन ली तो मैं उस गज़ल को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूँगा। मतलब पढ़ता हूँ। मेरे मोहतरम डॉक्टर साजिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी भी दुआ चाहता हूँ और इस मतले से आप सबकी खिदमत करना चाहते हैं। इरशाद सुने दो दिल भाई देखिएगा, तबारक भाई बिल्कुल नई गजल है, आप तक पहुंच रही है इस्तकबाल। रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, और इस मुशायरे में जितने भी शोरा तशरीफ फरमा है जो मेरी मोहब्बत में आए हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। दिल खैर आबादी साहब, जमील साहिर साहब मेरा छोटा भाई, सुहेल आज़ाद यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई राशिद कमाल यहाँ मौजूद हैं, अनवर साहब मौजूद हैं। मैं अनवर साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुशायरे में लगे हुए हैं। मैं तमाम शोरा की शिरकत चाहता हूँ और ये मतलब पढ़ता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप तो जो भी सलूक करेंगे मतले के साथ, लेकिन जो इस डाइस पर फनकार हैं, जो शायर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे अगर उन्हें मतला अच्छा लगे। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, आंखें खुलते ही आंखें खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझे हो गया मुशायरा, हो गया आंखें खुलते ही आंखें खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। बहुत अच्छे दोस्तों। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों,
दोस्तों गजल सुना रहा कौन हूँ। सा गम था? पूरी जिम्मेदारी बनती है आप सबकी कि आप लोग शरीक हों। मेरे ये छोटे भाई तो शरीक हो ही रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे बुजुर्ग जो हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, वो भी शरीक हो जाए। आंखें खोलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, क्या शायरी हुई, वाह वाह तोड़ वाह। दिया। उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। मुशायरा मीडिया यहाँ मौजूद है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ और ये शेर उन्हीं के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। लिहाजा फरमाएं, अता हो आपसे तुम्हें हुआ, इरशाद भाई, आपसे तुम हुआ, आपसे तुम्हें हुआ, अच्छा मुबारक भाई, आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर, आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। देखते 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 आदाब ने दम तोड़ दिया, आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें। बहुत अच्छे अल्ताफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक शेर को सलाम। अल्ताफ दिया साहब, अल्लाह सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो लोग उठ उठ के जा रहे हैं, मुझे कोई दुख नहीं है उनके जाने का। वो जा रहे हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। अब तक जो बैठे रहे मैं उनका एहसानमंद हूँ, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं मैं इनको भी सलाम अर्ज करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो गज़ल बहुत आसानी से आप तक पहुँच रही है, बहुत आसानी से कही नहीं गई है। अगर आप जिस तरह से सुन रहे हैं इसी तरह सुनेंगे तो शायद मैं ये गज़ल के बाद कोई दूसरी गज़ल पढ़ने की हिम्मत न कर सकूं। मैं इसके दो शेर जो बहुत अहम हैं वो आप तक सुनाना चाहता हूँ बतौर खास। आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तो आखिर, देखते देखते आदाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आंखें खुलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। एक पल में कई एक पल घर हो गए गरकाब जिया। बहुत अच्छे तब क्या दोस्तों इस गजल का आखिरी शेर आप तक पहुंच रहा है। मुलाजा मैं आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, आखिरी बार उसे याद किया क्या था, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने, और फिर याद के
और फिर याद के हर बाप ने दम तोड़ दिया, आखिरी बार उसे याद। क्या कहने अल्ताफ भाई, जिंदाबाद। ये जो जा रहे हैं सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी गजल छेड़ दी, लेकिन अभी जब मैं वो काम करूंगा जो दिल कर रहे थे, जो मेरे भाई जमील कर रहे थे, सुहेल आज़ाद कर रहे थे, तो आप शायद खुश हो जाएंगे। मैं ये मक्ता पढ़ के एक और गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और मेरे भाई दिल की खास तवज्जो चाहता हूँ इस मक्ते में, आप सबकी नवाजिशें चाहता है मेरा ये मक्ता। मुलाज़ा आंखें खुदते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझे गई महताब ने दम तोड़ दिया, एक पल में कई घर हो गए बर्बाद जिया, एक पल में कई घर हो गए बर्बाद जिया, और फिर यूं हुआ और फिर यूं हुआ सैलाब ने दम तोड़ दिया, एक पल में कई घर गरकाब जिया, एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया, और फिर यूं हुआ सैलाब ने दम तोड़ दिया, रोशनी बुझे गई महताब ने दम तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल नई गजल थी जो आपने बड़ी संजीदगी से सुनी, और मेरे ख्याल से इस गजल को दिल भाई ऐसे ही सुना भी जाना चाहिए। जी जी। मैं सदर मुहतरम की एक फरमाइश है, मैं वो जरूर पूरी करूंगा जब यहाँ से लौटूंगा। मैं एक गजल के कुछ शेर और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, मतलब बतौर खास। सुने दोस्तों, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। अब आप सबकी तरफ से इनकी नज़्म करता हूँ, और इनकी तरफ से आप सबकी नज़्म शेर मुलाज़ा फरमाएं। एक तरफ दिल है एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे टूटता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। बहुत शुक्रिया। एक नज्म है मेरी जिसकी फरमाइश है, और मैं समझ रहा हूँ शायद कि आप सब थक चुके हैं मेरी ही तरह। आप लोग यहाँ बहुत काफ़ी देर से बैठे थे। मैं वो नज्म पढ़ के अपनी जगह लूँगा। नज्म
का उन्वान है वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। लेकिन इससे कब मेरे कुछ नौजवान दोस्त हैं, मेरा बेटा शाकिब जिसने फरमाइश की थी एक गज़ल की, मेरे ये नौजवान शायद उसीलिए बैठे भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो गीत पढ़ दूँ, उसके बाद मैं वो आखिर में वो नज़्म पढ़ के अपनी जगह लूँगा। पेश करता हूँ शफीक भाई, देखिएगा रॉकी टॉक के मालिक हैं ये, मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें आप सब। मुशायरा मीडिया के भी लोग हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दें। तो मैं शुरू करूं जो आप चाहते हैं, जिंदा हैं आप लोग। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मगर एक शर्त है भाई, मैं ये पढ़ तो रहा हूँ, आप उठ के दाद नहीं देंगे, बैठे बैठे देंगे, आप उछलेंगे नहीं, नाचेंगे कूदेंगे नहीं। ये गजल आप बहुत गौर से सुनेंगे। पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, 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 मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। देखिए सिर्फ नौजवान शरीक हो रहे हैं, बुजुर्ग भी शरीक हो जाएंगे तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए कि वो भी कभी जवान रहे होंगे और उन्होंने भी मोहब्बत की होगी। तो मैं चाहूंगा कि ये एक ऐसी महफिल है जहां हर शख्स एक उम्र का हो जाया करता है, और जो लोग जा रहे हैं मुझे शक है उन पर, शक ये है कि उन्होंने भी कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं पेश करता हूं पहला शेर इस गजल का, मुलाज़ा है। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, इश्क पर बात करती रहती हो। सुने दोस्तों, इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या। हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, इश्क पर रोज आ रहा है शबाब, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, रोज सदका उतारती हो क्या, 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 उतारती हो क्या। चलते 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 मैं चलते चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ। सुने गजल का ये शेर, मुलाज़ा। चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, तुम मेरे साथ। अल्ताफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सेहत दे।
अल्लाह आपको भी जल्दी से ऐसे ही हार पहना दे। मैं एक शेर और इस गजल का एक बहुत ही खतरनाक शेर पढ़ना चाहता हूँ और आप सबसे मोहब्बतें चाहता हूँ। मुलाजा मैं रोज सदका उतारती हो क्या रात भर मेरे इंतजार में थी। बहुत बुझे हुए लोग बैठे हैं, सब जिंदा है, सब जिंदा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि जिंदा लोग बैठे हैं। रात भर मेरे इंतजार में थी, रात भर मेरे इंतजार में थी, झूठ भी बोलने लगी हो क्या, झूठ भी बोलने। वैसे सुनोगे तो मेरा भी मूड बनेगा। इसमें बहुत सारे शेर हैं। मैं अगर आपने कंजूसी से काम लिया तो मैं भी बखीली से काम लेकर ये पूरी गजल बचा लूंगा, लेकिन इसी तरह सुनेंगे। मैं पढ़ता हूँ। रात भर मेरे इंतजार में थी, झूठ भी बोलने लगी हो क्या, झूठ भी बोलने लगी हो क्या। जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी। शेर सुने साहब। देखिए मेरे भाई आगे आके बैठ गए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। इसी तरह अगर सब आगे आ जाएं तो मेरा मूड बनेगा और मैं कुछ और भी सुना पाऊंगा। आ जाइए प्लीज। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या। दोस्तों बैठ गए आप इत्मीनान से। शेर सुनाऊं? जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी। अच्छा है, बहुत अच्छी है। जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी, जिस तरह सोचता हूँ मैं तुम भी, मेरे बारे में सोचती हो क्या, मेरे बारे में सोचती हो क्या, मेरे बारे में सोचती हो क्या। आज हालत सदर मौसूफ के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। हमारे जो सदर हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और जितने वो खूबसूरत हैं उनका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। मैं उनकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। इश्क पर बात करती रहती हो, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की। तुम मुझे याद कर रही हो क्या, तुम मुझे याद कर रही हो क्या, तुम मुझे याद कर रही हो क्या, तुम मुझे याद कर रही हो क्या। कौन? सुहेल? ये मेरा भाई सुहेल आजाद, इसको बहुत पसंद है ये शेर। मैं उसकी नज़्म करना चाहता हूँ इस शेर मुलाजा में। तुम मुझे याद कर रही हो क्या, कौन? हाँ एक मिनट अभी आया, कौन? हाँ एक मिनट अभी आया, कौन? हाँ एक मिनट अभी आया, कौन? हाँ एक मिनट अभी आया। अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या, अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या, अच्छा अच्छा
बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या अच्छा अच्छा तुम आ चुकी अल्ताफ हो भाई क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन हाँ एक मिनट अभी आया अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या अच्छा अच्छा। बहुत शुक्रिया। इस गजल का एक शेर और जो मुझे बहुत अजीज है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुलाजा मैं अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या मेरी अनवार भाई। इरशाद। मैं ये शेर असलम अनवार साहब की नज़्म करना चाहता हूँ, मेरे भाई जमील साहिर की नज़्म करता हूँ, इरशाद पेश कर रहा हूँ। मुलाजा मैं बताओ। मेरी हर बात से तुम्हें गुरेज। बेटा अच्छा बैठ जाओ, बैठ अच्छा बैठो ऐसे बैठो। बहुत प्यारी। मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज साफ कह दो के चाहती हो क्या साफ कह दो के चाहती हो क्या साफ कह दो के चाहती हो क्या हर गजल राशिद कमाल साहब आपके हवाले करता हूँ ये शेर। हर गजल याद है जिया कि तुम्हें वाह हर गजल याद है जिया कि तुम्हें याद है जिया की तुम। दोस्तों एक शेर तो भूल ही गया मैं जिसके लिए शाकिब ने कहा था कि ये गजल आपको पढ़नी है। मैं पढ़ता हूँ ये शेर। मुलाजा मैं पढ़ता हूँ। पूरा पढ़िए। मुझको अपना पूरा तो पढ़ दूं लेकिन आप लोग शरीक नहीं हो रहे ना। आप लोग बिल्कुल ऐसे बुत बने बैठे हैं। सुने तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। अच्छा है बहुत। अब देखना ये है कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बैलेंस तो कर देते हैं लेकिन वो कॉल किसी और को किया जाता है। मैं पेश करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं, मुझको अपना बना चुकी हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या इश्क पर बात करती रहती हो इसका अंजाम जानती हो क्या तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। अगर आप लोग शरीक नहीं हुए तो ये यही छोड़ के चला जाऊंगा मैं इस गजल। शरीक होंगे आप सब। अगर आपके मुंह में जबान ना हो तो हाथ भी उठा देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग सलामत हैं। पेश करना अभी नहीं, अभी जब मुकम्मल हो जाएगा तब। और ये जो दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं इनके भी सीने में दिल होता है भाई। इन्हें देखकर अजीब न लगे कि ये भी हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह ने उनके भी सीने में दिल रखा है और वो भी किसी से मोहब्बत करते होंगे, नहीं किसी माशूका महबूबा से, अल्लाह से तो करते ही होंगे, तो उनका भी दिल मोहब्बतों से भरा होता है। तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी अपना हाथ उठाएंगे जब मैं ये शेर मुकम्मल करूंगा। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मुझको अपना बना चुकी हो क्या मेरे बारे में जानती हो क्या तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या।
ये तबारक भाई देखिए आप पर फूल उड़ा रहे हैं जी, साहब, जी, बहुत जी। जिंदा है। मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या। तबारक भाई के लिए पढ़ता हूँ, बिल्कुल नया शेर साहब माइक और यूं साहब समझ ले कि अभी हुआ है पढ़ते पढ़ते। फिर न कहना के बेवफा हूँ, हाँ फिर न कहना कि बेवफा हूँ मैं। तबारक हुसैन फिर न कहना के बेवफा हूँ मैं, फिर न कहना के बेवफा हूँ मैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत फिर न कहना कि बेवफा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं आ रही हो क्या, जा रहा हूँ मैं आ रही हो क्या, जा रहा हूँ मैं चल रही अच्छा है, हूँ क्या। बहुत अच्छे, वाह, हर गजल इसरार ये स्टेज से तवज्जो की दरखास्त। लल्लू भाई, मैं आपकी खास दुआ चाहता हूँ और ये मक्ता पढ़ता हूँ। हालांकि और भी शेर हैं इसमें, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे, मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। हर गजल याद है जिया की तुम्हें, हर गजल याद है जिया की तुम्हें, हर गजल याद है जिया कि तुम्हें, शेर मेरे भुला चुकी हो क्या, शेर मेरे भुला चुकी हो क्या, शेर मेरे भुला चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या। हर घड़ी क्यों उदास रहती हो। आपके मतलब का शेर है, कयामत हो गई। हर घड़ी क्यों उदास रहती हो, तो कयामत हो रही है साहब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। हर घड़ी क्यों उदास रहती हो, हर घड़ी क्यों उदास रहती हो, खुद से बेजार हो चुकी हो क्या, खुद से बेजार हो चुकी हो क्या, खुद से बेजार हो चुकी हो क्या। रंजो गम दुख अलम परेशानी, मिश्रा लग गया हो तो दुआएं चाहता हूं। रंजो गम दुख अलम परेशानी, रंजो गम दुख अलम परेशानी, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत मिसरा लग रहा है इस पर, मुलाहाजा फरमाएं। रंजो गम दुख अलम परेशानी, सबसे पीछा छुड़ा चुकी हो क्या, सबसे पीछा छुड़ा चुकी हो क्या, सबसे पीछा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं शायरा नहीं हूँ, वरना ये दोनों चैनल वाले हफ्तों यही काम करते कि एक शायरा माइक पर थी और एक साहब आए और उन्होंने उन्हें नहीं किस नहीं किया, इसे किस नहीं कहते हैं, बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, ये मुझे याद रहेगा। मैं ये आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह ले मैं पढ़ता हूँ। तो आप अगर इधर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा ना, ये वहीं से अगर बैठे तो दाद दीजिएगा। पढ़ूं? आप लोग भी बेदार हो गए। इरशाद भाई देखिएगा, मैं आपके हवाले से पढ़ता हूँ। मैं तुझे महताब लेके दूंगा,
ये जो जेब में हाथ डाले हुए लोग हैं, मैं चाहूँगा हाथ निकाल लें, ज़रा सा हाथ उठाएं, ऐसा बताएं आप कि आप भी सुनने आए। बैठ जाएं इधर आके प्लीज, खड़े हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पढ़ता हूँ, सुने। बताओ। मैं तुझे माताब लिख दूंगा, लिख दूंगा, अपनी आँखों का ख्वाब लिख दूंगा। ये जो ग्रुप बैठा है शायद मुझसे नाराज है वो, तो मैं इन 4 मिसरों से उन्हें मनाना चाहता हूँ। अगर मान जाए तो ये मेरी खुशनसीबी। पेश करता हूँ मुलाज़ा। मैं तुझे माहताब लिख दूंगा, अपनी आँखों का ख्वाब लिख दूंगा। मैं तुझे माहताब लिख दूंगा, मैं तुझे माहताब लिख दूंगा, अपनी आँखों का ख्वाब लिख दूंगा। मैं तुझे माहताब लिख दूंगा, अपनी आँखों का ख्वाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर, मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और चारों खतरनाक हैं और चारों मिसरों पर आप सबका इम्तिहान है। पहला मिसरा पढ़ता हूँ, असलम भाई देखिएगा। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है। नहीं नहीं, आप ऐसा तड़पे नहीं, ये बचा भी सकता हूँ मैं। शेर बचाएं या पढ़ें? तो फिर कोई भी खामोश न रहे, हर मिसरे पर मुझे आवाजें आनी चाहिए और जब इस पर चौथा मिसरा लगे तो मुझे लगे कि मुकम्मल हो चुका। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली। अच्छा है। हाँ ऐसे सुना। तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, तेरे हाथों में ये जो मेहंदी है, मेरे दिल के लहू की लाली है, मेरे दिल के लहू की लाली है। तू मुझे भूल कर न भूलेगी, तू मुझे भूल कर न भूलेगी, प्यार मेरा बिलाउबाली है। तू मुझे भूल कर न भूलेगी, कर न भूलेगी, प्यार मेरा बिलाउबाली है, प्यार मेरा बिलाउबाली है। दोस्तों ये सब जो मैं कर रहा हूँ, मैं रोज मुशायरा पढ़ता हूँ और मुशायरे में सिर्फ 2 चीजें हो गई हैं। पहले सुनते आए हैं हम, आप सब भी सुनते रहोगे, गजल महबूब से बातें करने का नाम है, लेकिन आजकल गजल मोदी से बात कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि गजल महबूब ही से बात करे, मोदी से ना बात करे। तो ये जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं यही गजल है दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और इसी तरह आपसे मोहब्बतें चाहता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। तू मुझे भूल कर न भूलेगी, प्यार मेरा बिलाउबाली है। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा,
मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा। अल्लाह का शुक्र कि इधर के लोग भी हाथ उठाने लग गए और इधर के लोग भी शरीक हो रहे हैं। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो एक ऐसी गजल सुना के जाऊंगा दोस्तों कि आप लोग याद रखेंगे कि अल्ताफ जिया ने एक गजल पढ़ी थी जो हमें याद रहेगी। पढ़ूं? इरशाद। तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा। तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लेके। हेलो हेलो, क्या हो रहा भाई? आप पढ़ें, आप पढ़ें अल्ताफ भाई। आप तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा। तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा। जिंदगी तेरे नाम लेके दूंगा, जिंदगी। वाह 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 वाह, अल्ताफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया मुशायरा। बेटा बैठ जाओ। वाह वाह वाह। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लिए नहीं, जिन्होंने इस उर्दू की महफिल को सजाया है, तबारक हुसैन इदरीसी साहब, डॉक्टर साजिद साहब, सरारुल हक साहब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। बहुत अच्छे। वाह। नहीं ऐसे नहीं, और भी 10-12 लोगों से काम नहीं चलेगा, पूरा मजमा तालियां बजा के बताएं कि आप इस मुशायरे से खुश हैं। बहुत शुक्रिया। तो एक गजल और उसके बाद वो नज़्म जिसके लिए हुआ है मैं जरूर पढ़ूंगा, मतलब पढ़ता हूँ। टाइम है जी। सदर साहब का हुक्म है, मैं वो नज़्म जिसकी उन्होंने फरमाइश की है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुने। नादान को नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह के अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। दोस्तों इस नज़्म में जो अहम अहम बंद हैं जो उन्हें पसंद है मैं वो आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। और देखिए वो सच हो गया मेरा कहा, जो मैंने कहा था। अगर आप लोग भी ऐसे ही चाह रहे थे जैसा मैंने कहा है तो हाथ बुलंद करें आप अपना फिजाओं में। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। खुश हो रहे थे हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे थे हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे थे हम पे जो कीचड़ उछाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। कुदरत करे कुदरत करेगी देखना उन सब का फैसला। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। कुदरत करेगी देखना उन सब का फैसला। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। बंजर ज़मीं पे फूल की
चादर बिछाए वो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान बंजर जमी पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा, उसकी रजा से जहर भी बन जाता है तबा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है तबा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। हेलो, मतलब ये हुआ पूरा मुशायरा खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं सीखा आपने। इनायत साहब पढ़ाया। ये आखिरी बंद पढ़ के मैं आप सबसे मोहब्बतों भरी रुखसती चाहता हूँ और आप सबसे मोहब्बत चाहता हूँ मैं। और मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैदानीगंज के जितने भी लोग हैं, कटरा के जितने भी लोग हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ और ये आखिरी बंद पढ़ के आपसे रुखसत होना चाहता हूँ मैं। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। सूरज में और चिराग में तेरा ही नूर है। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। दिल भाई, कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ। बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ। बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। अल्ताफ था अल्ताफ था मैं, उसने बनाया मुझे जिया। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। अल्ताफ था मैं, उसने बनाया मुझे जिया। वो तो इज़्ज़ो मंतशा। अल्ताफ भाई एक शेर आपके नजर हम कर रहे हैं। चरखे अदब के माहे दरख्शां आप हैं ऐ अल्ताफ ज़िया। चरखे अदब के माहे दरख्शां आप हैं ए अल्ताफ ज़िया। शेरो सुखन के नैयरे ताबा हैं आप ए अल्ताफ ज़िया। फौज तकल्लुम हाजिर खिदमत, लफ्ज़ो मानी ज़ेर हुकूमत। किश्वर इल्म फ़हम के सुल्तान आप हैं ए अल्ताफ ज़िया। बहुत बहुत मुबारकबाद।